Good afternoon, everyone. This is Muskan Singhal, second year bachelor student of Vivekananda Global University, Jaipur, Rajasthan, and also the volunteer representative of Applied Forensic Science for Justice student group. इस ग्रुप में हम पूरे भारत से बच्चे हैं और एक कल के बेहतर के लिए काम करते हैं। फॉरेंसिक साइंस क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये हम सबको बताते हैं। So recently we have started a campaign known as Akhand Pratigya Crime Prevention Awareness Campaign. And we are telling what are the types of crime committing in our society and how the people are dealing with it. So welcome to our third interview series with Advocate Pratik Mishra sir, a well-renowned advocate of Bombay High Court. Before moving further, do you want to say something, sir? Not at all, sir. Madam, please carry on. So, firstly, I want to know that who are more vulnerable to society? Means like किसके ऊपर अत्याचार ज्यादा होते हैं, मेल्स पे या फीमेल्स पे, और क्यों? मैडम, अगर ऐसा देखा जाए तो अत्याचार इन द सेंस उसमें वैरायटीज होती हैं। जो क्राइम्स होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है और डिपेंड्स होता है कि वो सिचुएशन में कितने क्राइम्स किस हिसाब से कौन से एरियाज में हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वुमेन्स पे ज्यादा फोकस्ड है। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे असॉल्ट हो गया और रेप केसेस हो गए, ज्यादा करके 30% जो मोस्ट ऑफ द मैटर्स है वो फैमिली डिस्प्यूट है। उसके हस्बैंड के साथ और उनके रिलेटिव्स के साथ जो होता है वो ज्यादा करके क्रुएल्टी के डिस्प्यूट ज्यादा है बहुत मैट्रिमोनियल हाउसेस में। सेकेंड नंबर पे असॉल्ट और मोडेस्टी के ऊपर जितने होते हैं। फिर रेप केसेस तो आजकल आप लोग देखते ही हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट वुमेन की जितने क्राइम इंडिया में हो रहे हैं आज के तारीख। सर, इनका वजह क्या है कि फीमेल्स पे ज्यादा होते हैं और मेल्स पे बहुत कम होते हैं? मतलब ज्यादातर साइबर क्राइम ही मेल्स के साथ होते हैं, तो ये रीजन क्या है कि फीमेल्स पे सब लोग डोमिनेट रहते हैं? नहीं, फीमेल्स पे डोमिनेट नहीं रहते हैं मैडम। ऐसा है आज के तारीख में कि एजुकेशन की बहुत जरूरत है। आप क्राइम को मत देखिए, आप क्राइम के स्पॉट को देखिए कि वो क्राइम का स्पॉट कहाँ पे है और वो किस दौरान हुआ है, क्या सिचुएशन में हुआ है वो चीज। ओके, बेसिकली आप अगर सिटीज में देखेंगे तो सिटीज में क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत लो है। मुंबई, पूना चले जाइए या आप कहीं भी चले जाइए, बट आप जो क्राइम के न्यूज देखते हैं कि कहीं से रिपोर्टिंग होती है यहाँ रेप हुआ है, यहाँ असॉल्ट हुआ है, तो वो ज्यादा करके रूरल एरिया होता है जहाँ पे प्रोटोकॉल कभी कभी फॉलो नहीं किया जाता है पुलिस की तरफ से, या सीसीटीवी कैमरास नहीं होते हैं, या ज्यादा एजुकेशन नहीं होता है लोगों को, बच्चों को, कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, या जो आजकल डिफेंस, वुमेन डिफेंस सिखाया जाता है कि कोई भी परिस्थिति में आपको कैसे डिफेंस करना है। भले आप किसी ऑफिस में ही काम कर रहे हो या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपके जो वर्किंग प्लेस है वहां पे आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये भी वर्किंग प्लेसेस पे सिखाना बहुत जरूरी है। इवन दो वुमेन और मेल जो भी हो, मेल को सिखाना जरूरी है कि आपका क्या रोल है, कैसे एक्ट करना है आपको ऑफिस में। वुमेन का रोल है कि आपको कैसे एक्ट करना है। देखो, इसमें शर्म की बात नहीं है कि वुमेन, आजकल बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि वुमेन मुद्दा उठा देते हैं कि भाई हमको सिखाने जा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को सिखाओ, हमको मत सिखाओ। बात ऐसी नहीं है, बात दोनों तरफा है। दोनों को सीखना बहुत जरूरी है कि उनके लिमिटेशंस क्या है, वो कहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, और उनको कौन से, जैसे दिल्ली का जो अभी रिसेंट केस था रेप का, वो जो मैडम की स्कूटी खराब हो गई थी, वहां पे कुछ ट्रक वाले लोग उनको मिले जिसने बोला कि भाई हम आपको वहां तक, मैकेनिक तक लेके चलते हैं या हम आपकी हेल्प करते हैं। उस दौरान उनके साथ वो हादसा हो गया। तो वहां पे उनको समझना चाहिए कि जैसे आप अगर जैसे ऑफिस से निकल रहे हो या घर से निकल रहे हो आप, तो आपको घर पे इंटीमेट करना है कि भाई मेरी बैटरी डाउन है, या मैं इस रास्ते से आने वाली हूँ, या इतने बजे तक मैं पहुंचने वाली हूँ। तो घर वालों को अंदाजा होता है कि भाई ये इतनी देर में पहुंचना ही चाहिए, या ये इस रूट से आना ही चाहिए, या इनकी बैटरी लो है, इसका मतलब इनका अपडेट लेना ही चाहिए। ओके, सो ये सेफ्टी हमारे हाथ में, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। आप डिपेंड नहीं रह सकते किसी पे, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि भाई आपका बीच रास्ते में स्कूटी खराब हो गया है या आपके साथ कुछ भी हो सकता है, सुनसान एरिया है, तुरंत आप 100 पे फोन करिए, या पुलिस हेल्पलाइन, या किसी पर आप किसी से बात ही मत करिए।
डायरेक्ट पुलिस को कांटेक्ट करिए या जो भी आसपास होगा वो। तो ये बहुत सारी प्रिकॉशन की चीजें हैं जो वो टाइम पे आदमी को पता नहीं चलती कि क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कौन से जगह पे। सो ये रूरल में बहुत सारे हादसे होते हैं। मेजर जो इंसिडेंट्स है वो रूरल साइड है। वहाँ पे एजुकेशन की बहुत जरूरत है, सिस्टम की बहुत जरूरत है। आज आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में बहुत सारी सुनसान सड़कें हैं, बहुत सारे पुणे में चले जाइए, आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा पास के लिए, आपको हाईवेज ज्यादा मिलेंगे। एक मुंबई में आप देख सकते हो या एकदम मेन सिटीज में कहीं भी, लखनऊ, पुणे, हरियाणा, कहीं भी मेन सिटीज में आपको रिक्शा या ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, मतलब क्राउड दिखेगा आपको, वॉकिंग क्राउड या रिक्शे का क्राउड, जैसे भी स्टॉल्स वगैरह। बट दिल्ली में मैंने बहुत सारे एरियाज देखे हैं, पुणे में मैंने बहुत सारे एरिया देखे हैं, जाके बहुत दूर दूर तक अराउंड 5 to 6 किलोमीटर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, सब सुनसान है। इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन और आप अगर 7-8 बजे छूट रहे हो अपने ऑफिस से, तो आपको कोई एक्सेस नहीं है वहां से ट्रांसपोर्टेशन का, बजाय स्टॉप टू स्टॉप। सो वो सारी बहुत डिफिकल्टीज है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ लाना चाहिए। तो ये चालू होता है बेस से। इसमें आप लॉ नहीं, लॉ एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है, बट उसका बेस कहाँ से चालू होता है? आपके मेंटालिटी से, ओके, आपके एजुकेशन से, कि आप कितना स्मार्ट हो, आप वो सिचुएशन में क्या कर सकते हो। अगर वुमेन देख रही है कि आज के तारीख में इतने केसेस हो रहे हैं, या अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं कि इतने केसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। उनके फोन में स्पीड डायल्स में होने चाहिए पुलिस स्टेशन के नंबर, हेल्पलाइन स्टेशन के नंबर्स, उनके पेरेंट्स के नंबर या आसपास के कलीग्स के नंबर। आजकल क्या हो जा रहा है, बहुत लोग रिजर्व कैटेगरी के होते जा रहे हैं, पब्लिकली सोशली नहीं है। एक वो भी मुद्दा है। अगर आप सोशली नहीं हो तो आपको ना तो कोई हेल्प करने आ रहा है, ना आपके कांटेक्ट में है, ना तो आपको कोई जान रहा है कि आप कौन हो। ठीक है, तो सोशली होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के आदमी हो तो आपको जाहिर सी बात है कि लोग पसंद ना करेंगे, आपके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे कि भाई ठीक है इनको रिजर्व रहना पसंद है, तो आप अकेले अकेले रहोगे। आप इतना एक्सप्लोर भी नहीं होते हो, आप इतने नॉलेज भी नहीं लेते हो, आपके कॉन्टेक्ट्स भी नहीं रहते हैं। उस दौरान कुछ ना कुछ, मतलब कुछ होता है आपके साथ हादसा, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से। सो आपको उसकी जानकारी रहनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप वेबिनार्स देखिए, आप कराटे क्लासेस या जो भी वुमेन सेफ्टी रिलेटेड अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत चला रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, उनको कांटेक्ट करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि भाई साइबर रिलेटेड हो या फिजिकल असॉल्ट हो या किसी भी दौरान कुछ भी होता है तो आपको कैसे बचना है, या आपके एरिया में, आपके जुरिडिक्शन में कौन सा ऐसा हेल्पलाइन सेंटर है या कौन सा ऐसा एनजीओ है जो सपोर्ट करता है, राइट? आपको उसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूं आपके एरिया में कौन है ऐसा एनजीओ, या कौन आपका हेल्पलाइन, आपके पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है, या आपके वुमेन सेल का नंबर क्या है, आपको पता है? तो आपको नहीं पता होगा। आपको पता, आपने स्पीड डायल में डाला है? नहीं डाला है, राइट? गलती किसकी? अगर कल को कुछ इमरजेंसी आती है, कहाँ करोगे? समझे पेरेंट्स का फोन नहीं लगा, या आपके पेरेंट्स वो नहीं, आपके दोस्त नेटवर्क में नहीं, तो आप कहाँ कहाँ फोन, आपको क्या पता है? अगर उनको फोन लगता भी है तो इमीडिएट सर्विस आपको वहां ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, आपके पेरेंट्स तो नहीं आ सकते या आपके रिलेटिव्स नहीं आ सकते। आएगा कौन? हेल्पलाइन सेंटर वाले या लोकल पुलिस स्टेशन वाले या एनजीओ वाले। सो ये जानकारी देना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, कि भाई आप जा रहे हो तो किस तरीके से जा रहे हो, अरे लिफ्ट तो नहीं ले रहे हो या किसी टैक्सी में तो नहीं बैठ रहे हो कि जो अननोन हो आपको। भाई किसी को रहता है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, या बस एकदम स्लो स्लो जाएगा तो मैं प्राइवेट टैक्सी ले लूं या किसी को लिफ्ट ही ले लूं, ये भी गलत है। इसमें भी आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि भाई एट द टाइम आपको सोचना जरूरी है कि क्या करना है मुझे। और अगर समझो आपका डिसीजन गलत भी हो जाता है घाई घाई में, तो आपको जिस गाड़ी में बैठे हो आप उसका नंबर किसी को मैसेज कर दो, या आप अपना लोकेशन ऑन कर दो, किसी को लोकेशन सेंड कर दो कि भाई ये मेरा लोकेशन, आप ट्रेस करते रहिए, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है, जिसके वजह से क्राइम रेट कम हो सकता है। क्राइम रेट खत्म होना, ये बात तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे,
क्योंकि रिसेशन आ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चोरी चकारी मारी, चेन स्निचिंग वगैरह सब बहुत चीज चालू है आज के तारीख में खुलेआम। तो वो सब भी एक मुद्दा है। तो भले वो जेंट्स हो या लेडी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक फुटेज देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो जेंट्स किसी मंदिर से आ रहे थे और किसी ने धक्का दिया और उनसे उनसे चेन स्नेच करके वो बाइक पे बैठ के भाग गए मारामारी करके। सो ना कि ये वुमेन बट मेन की तरफ से भी अगर बहुत सारे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत है, आई थिंक सो। लॉ को स्ट्रिक्ट करना इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन, बट अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सर आपने काफी सारे प्रिकॉशंस फीमेल की साइड से बताए और मैं सबसे बोलूंगी कि हाँ ऐसा करें, क्योंकि सच में इसकी जरूरत है। पर कमियां तो मेल्स की साइड से भी है ना, अगर उनकी थिंकिंग वैसी नहीं होगी तो इस प्रिकॉशंस की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो हम उस थिंकिंग पे कैसे काम कर सकते हैं? मैंने बताया ना मैडम, एजुकेशन की जरूरत है। पेरेंट्स को, भले वो मेल हो या फीमेल हो, मेल हो तो उसको भी एजुकेशन देने की जरूरत है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है। मैंने आपको कहा ना, ये जो आपकी मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल है, या आप अगर मैं बोलूँ सिटी साइड अगर आप रह रहे हो, तो ये सब थिंकिंग नहीं है वहां पे। बट जो क्राइम रेट जहां से आ रहा है, आप वो जगह देखिए कि वो क्राइम कहाँ हुआ है। वो रूरल में हुआ होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। या अगर सिटी में भी हुआ है तो सिटी में नेग्लिजेंस के वजह से हुआ है। जैसे एक फुटेज में, फॉर एग्जांपल आपकी बात मैं ले लेता हूँ। अभी मैंने एक फुटेज और एक देखा था जिसमें वो लड़की को, मतलब औरत थी अपने बच्चे के साथ। वो बंदे ने बोला कि थोड़ा पानी मिलेगा, वो अंदर गई तो वो बच्चा मतलब लेने के टाइम पे आपको अवेयरनेस रहना चाहिए कि भाई अगर कोई आ रहा है तो आपको बच्चे को अंदर रखना है, या लड़की है तो भाई उसको अंदर रखना है, या भाई बोलना है कि भाई सेफ्टी सेफ्टी डोर पहले नहीं खोलना है आपको। ठीक है, आपको क्या चाहिए, अगर जरूरत की चीज है तो ही आपको सेफ्टी डोर आपका खोलना है, नहीं तो सेफ्टी डोर आपको बंद रखना है अगर आप अकेले हैं तो। भले आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आज के तारीख में रिसेशन आ गया है, इतना ध्यान रखिए। लोगों को पैसे की, एक क्राइम तो क्राइम मतलब क्राइम नॉट ओनली रेप, क्राइम हर टाइप के हैं। डकैती हो गई आपकी, किडनैपिंग हो गई, ओके, चेन स्निचिंग हो गया, रॉबरी हो गई, सब तरीके के क्राइम्स है। रेप इज वन ऑफ द क्राइम जिसको हाईलाइट किया जा रहा है आज के तारीख में। और वो भी आप देखेंगे ना तो रूरल साइड ज्यादा है। तो रूरल साइड एजुकेशन नहीं है दोनों तरफ। अभी जैसे आपने बोला कि लड़कों को बताना चाहिए, लड़कों को सिखाना चाहिए, आपने भी वही बात बोली, एजुकेशन करना चाहिए। एजुकेट नहीं हो पा रहे लोग, क्यों? या स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल भी ठीक से जा रहा है नहीं जा रहा है, वो भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी एनजीओ है जो ये काम कर रही है। इवन तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी, फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ, कंज्यूमर का हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में ये होता है, सेमिनार होता है, वर्कशॉप होता है, मिल्क अडल्ट्रेशन रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड। जो लेडीज ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं या जो भी शॉपिंग करता है ऑनलाइन ई कॉमर्स पे, तो वो कैसे बचे, फंसने से कैसे बचे। आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, डेटा। जैसे आपने पूछा मुझे कि भाई ये क्यों हो रहा है, मैं खुद हेल्पलाइन सेंटर में काम कर रहा था फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। when we used to arrange a seminar in district, on district level, on district level, सिर्फ मैक्सिमम 30 से 40 लोग, 30 to 40 पीपल्स। उसमें भी कौन रहता था? कुछ सोशल वर्कर, या वो डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के आदमी, या आजू बाजू के शॉपकीपर्स, या कोई रहता। We are arranging program on district level, we are making advertisement, we are making people to come and listen us. Only 30 to 40 people in a district, in a district। क्या अंदाजा लगा सकते हो आप कि लोग कितना अवेयर है या कितना जागरूक है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स। लोग सुनना नहीं चाहते, और जब हादसा होता है तो लोग बोलने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा हो गया, सरकार क्या कर रही है, वैसा हो गया, सरकार क्या कर रही है। अरे आप लोकलाइट को पूछिए ना, वहां के एमपी एमएलए को पूछिए ना,
जो आपके जुरिडिक्शन में है कि आप क्या कर रहे हो। आप चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को क्यों पूछ रहे हो? आपने कभी आपके नगर पालिका में जाके पूछा है कि इधर साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है, यहाँ से मेरी बेटी जा रही है क्लासेस, यहाँ से मेरा बेटा आ रहा है, या वो रोज वो चौक पे 4 लड़के बैठे रहते हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं है और उनपे ट्रेसिंग क्यों नहीं हो रही है? क्या ये कभी किसी ने लेटर लिखा है लोकल पुलिस स्टेशन में या नगर पालिका में या अपने एमपी एमएलए को कभी आपने लिखा है लेटर? कभी सवाल पूछा है? तो आप कोर्ट से या प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से कैसे पूछ सकते हो? अगर आप अपने घर की रखवाली नहीं कर सकते, तो आप प्राइम मिनिस्टर जो पूरे देश को संभालता है, उससे कैसे सवाल पूछ सकते हो? ये सोचने वाली बात है। सर अगर हम कोर्ट की बात करें तो जब मैंने डाटा देखा 2015 से 2019 तक का, तो 80% से ज्यादा केसेस ट्रायल कोर्ट में ही पेंडेंसी में है। हमारे पास सारे सबूत हैं, तब भी वो केसेस वहां पे पेंडेंसी में है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ऐसा है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। अभी जैसे आरुषि मर्डर केस आपको पता होगा। आरुषि मर्डर केस में या जो भी मर्डर केस आज की तारीख में होता है, उसमें जब पुलिस को, जैसे मैंने इसके पहले भी आई थिंक सो आप लोग के लिए एक लेक्चर किया था, वेबिनार किया था आई थिंक सो, उसमें आप थे नहीं थे मुझे नहीं पता आप लोग, और राकेश वाज वन ऑफ द मेंबर इन दैट। उसमें मैंने बताया था एक चीज कि सबसे बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर कहीं पे क्राइम होता है, वहां पे सबसे बेसिक होता है कि वो एरिया को सील करना होता है। ओके, पुलिस आके उस एरिया को सील करती है और इस एरिया के अंदर कोई नहीं आ सकता है एक्सेप्ट एनफोर्समेंट बॉडी। जो एनफोर्समेंट बॉडी है, जैसे पुलिस हो गई, आपके फॉरेंसिक वाले हो गए, या जिससे जिससे वो क्राइम सीन रिलेटेड है, जो फैमिली मेंबर्स हो गए, जिसको पुलिस की परमिशन होगी तो ही वो अंदर आ सकता है। तो बट हमारे यहाँ क्या होता है, पुलिस आने के पहले गांव वाले आ जाते हैं, वहां का कोई XYZ अननोन पर्सन आ जाता है, अंदर घुस जाता है, सब देखने लगते हैं। तो वो आप जो एविडेंस है उसके साथ खेलना चालू कर देते हैं, ठीक है। और उस वजह से कहीं ना कहीं फॉरेंसिक वालों को दिक्कत आती है, जो एक्चुअल चीजें वो नहीं मिलती हैं, या वो बहुत टाइम हो जाता है उनके आने तक कि भाई आप खुद फॉरेंसिक रिलेटेड हो स्टूडेंट, आपको पता होगा क्या डिफिकल्टी होती है जब आप ऐसे स्पॉट्स पे जाते हो या जब आप सर्च करते हो, जो भी चीज रिसर्च करते हो। तो ये मतलब कोर्ट्स में कैसा है, कोर्ट में जब केस जाता है, जब ट्रायल चलता है, तो कोर्ट हर एक डॉक्यूमेंट को या हर एक एविडेंस को बारीकी से देखता है। ओके, वो कितना टाइम लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं है, क्या मटेरियल फैक्ट उसके सामने आ रहा है जिसके बेस पे उनको जजमेंट करना है। इमोशन पे जजमेंट नहीं होता है, जजमेंट्स आते हैं मटेरियल फैक्ट्स पे। अब अगर आप ला भी रहे हो तो अपना, जैसे पुलिस ने अगर अपना काम अच्छे से किया, फॉरेंसिक ने अपना काम अच्छे से किया, ठीक है, तो अगर कंप्लेंटेंट के हिसाब से कंप्लेंट सही है और इंसिडेंट प्रूफ हो रहा है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इंसिडेंट प्रूफ नहीं हो रहा है तो उसको और मटेरियल फैक्ट्स लगेंगे, तो वो मटेरियल फैक्ट्स लाने के चक्कर में, वो प्रूफ करने के चक्कर में इतना टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे जो है सबके राइट्स दिए गए हैं, एक्यूज्ड के राइट अलग हैं, कंप्लेनेंट के राइट्स अलग हैं, एनफोर्समेंट बॉडी का रोल अलग है इसमें, ठीक है, सबके पार्ट पार्ट में रोल है, सबको लेके चलना पड़ता है जुडिशरी को। जुडिशरी अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट से नहीं दे सकता कोई भी फाइनलाइजेशन, उसको मटेरियल फैक्ट्स देखना पड़ता है, वो वन साइड जजमेंट नहीं दे सकता कभी भी, ना तो अक्यूज्ड के तरफ से ना तो कंप्लेनेंट की तरफ से। उसको देखना होता है मटेरियल फैक्ट्स कि भाई ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। तो अगर आपके मटेरियल फैक्ट्स सही हैं, पुलिस ने अगर बेसिक में सही काम किया है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सर फिर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए ना कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफिसर सबसे पहले जाके सील करेगा क्राइम सीन को, इसी काम में क्यों देरी होती है? नहीं नहीं नहीं, आप अभी भी नहीं समझे स्ट्रिक्ट लॉज मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट लॉज?
मतलब कि सर आपने बोला कि पहले गाँव वाले पहुँच जाते हैं, वो एविडेंस से जाके छेड़खानी करने लगते हैं। तो हमें पहले फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफिसर जो होता है या जो पुलिस ऑफिसर होता है, उसे जाके क्राइम सीन को सील कर देना चाहिए और एंट्री सील कर देनी चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर या फिर फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि केस पेंडेंसी तो मतलब हो गया ना जस्टिस का डिले, तो हम जस्टिस को डिले क्यों करते हैं? हेलो। एम आई ऑडिबल सर? यस 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 मैडम। हाँ, मैं रिपीट करती हूँ। सर जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफिसर जब जाके सील करता है, उससे ही पहले गाँव वाले आ जाते हैं, एविडेंस के साथ छेड़खानी कर लेते हैं। इसलिए मतलब हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाते, इसलिए केस पेंडेंसी में चला जाता है। तो जो पुलिस वाला है या फिर जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट ऑफिसर है, वो जाके सबसे पहले सील कर दे और किसी को ना आने दे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब वो जाके पहले सील नहीं कर रहा है, वो खुद देर से जा रहा है, तो उसके खिलाफ कोर्ट को एक्शन तो लेना चाहिए ना, इससे सस्पेंड कर जस्टिस देते हैं। डिले होगा ही नहीं। सस्पेंड कर देते हैं। सर लेते मैं हैं ना एक्शन, किसने बोला लेते नहीं है? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना तो आपको सर फिर कि इतना पेंडेंस ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आपके खिलाफ अभी जैसे फॉर एग्जांपल अर्नब गोस्वामी जी का केस चल रहा है, ओके, उनके खिलाफ लिया एक्शन, आपने देखा सबने, वो कॉपरेट मतलब ऐसा पुलिस का कहना है वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने जबरदस्ती मतलब उनको लिया, वैन में बैठाया, लेके गए, जो कि 2018 का केस है, पहले का केस है, 1-2 साल पहले का केस है, नायक करके है उनके अगेंस्ट जो सुसाइड हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ लोग क्या बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जी के साथ गलत हुआ, उनको बहुत बुरी तरीके से पकड़ा गया, बहुत बुरी तरीके से वैन में बैठाया गया, वो चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको मारा गया। तो ये दोनों तरफा हो गया। अगर आप बोलते हो एक तरफा कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो पुलिस किसी की जान चली गई है, उस केस में अगर पुलिस को लगता है कि री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, पुलिस अरेस्ट कर रही है। अब अरेस्ट होने के बाद लोगों ने बहुत बड़ा मुहिम चालू कर दिया कि अर्नब गोस्वामी को बचाओ, अर्नब को सेव, अर्नब गोस्वामी। व्हाई व्हाई यू वांट टू सेव द अक्यूज्ड? सर वो जो फैमिली मेंबर होंगे वो तो एक्यूज्ड को सेव करेंगे ही ना। तो मेरा कहने का वही फैमिली है मेंबर नहीं कि ना, पुलिस को नेशन अपना वाइड काम चालू हो गया, नेशन वाइड चालू हो गया। मेरे को बात बताइए, कितने सर जर्नलिस्ट को आज तक, कितने जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है, कितने जर्नलिस्ट को इलीगल डिटेंशन हो चुका है, कितने सोशल वर्कर को, कितने आरटीआई एक्टिविस्ट को इलीगल डिटेंशन हो चुका है आज के तारीख में? किसने मुहिम चलाया, किसने क्या किया, वर्ल्ड वाइड नेशन में क्या हुआ उसके अगेंस्ट? आप एक तरफा बोलते हो कि अक्यूज्ड को तुरंत पकड़ना चाहिए, केस सॉल्व होना चाहिए, और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो आप उसको सपोर्ट भी करते हो, और आप मुद्दा कुछ दूसरा ले लेते हो कि मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ इसलिए सरकार मुझे पकड़ रही है। नहीं, द केस इज डिफरेंट। किसी ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा है और पुलिस आके आपको अरेस्ट कर रही है, फिर लोग बोल रहे हैं कि इसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने सरकार के अगेंस्ट बोला। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट लोग माइंड वॉश कर रहे हैं। तो आपका आई थिंक सो सवाल का जवाब यही है कि लॉ स्ट्रिक्ट है, सर एक मिनट बट उसको एनफोर्स करते टाइम आपको सोचना है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, सरकार के अगेंस्ट या सरकार के फेवर में। सर वुमेन को पता है कि उन्हें सर्टेन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें क्या-क्या काम करना चाहिए जब उनके साथ वो हादसा हो रहा है। पर जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। अगर मैं भी किसी सिचुएशन में हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि हाँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो वुमेन बिसाइड द नॉलेज, बिसाइड गिविंग देम ट्रेनिंग, वुमेन्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए कि उस सीन ऑफ अकरेंस पे वो कैसे रिएक्ट करें। बेसिकली आपने सबसे पहला वर्ड बोला कि वुमेन को पता है कि उसको क्या करना चाहिए, तो जब उसको पता है तो आगे का सिचुएशन उसके सामने आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात। और अगर उसको नहीं पता है तो बेसिकली जो अपने स्टेट्स, अगर आप एक एनजीओ हो, मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आप एनजीओ हो या आप कोई सोशल वर्कर हो, तो आप स्कूल्स में जाइए, स्कूल्स को टारगेट करिए, या ऐसे जगह पे करिए जहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन ले रही हैं, ना ना कि सिर्फ वुमेन, लड़के भी, जो मेल है, मेल फैक्टर भी, अगर वो एजुकेशन वहाँ ले रहे हैं बेसिक, जैसे आप बोलते हैं ना 10th का बेस 8th है, तो 8th से आप तैयारी करते हो 10th की, ठीक है।
तो आगे के सोच की आप तैयारी बेसिक से करते हो बचपन से, तो आपको स्कूल्स को टारगेट करना है। स्कूल्स में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और वुमेन का क्या दर्जा है, मेल का क्या दर्जा है, उनका कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसके में क्या लिमिटेशंस होना चाहिए, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपके जो मैं ज़्यादा रिलीजियस में नहीं जाऊँगा, बट रिलीजियस फैक्टर भी आपको उसमें लाना चाहिए। जैसे अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, तो आपके इसमें वुमेन का क्या दर्जा है, उसको क्या बोला जाता है या उसको क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है बेसिक में, ठीक है? वो में जाके वुमेन सेफ्टी के बारे में आप बताइए। अगर स्कूल्स में नहीं हो रहा है, एक्चुअली में स्कूल्स में होना चाहिए। ये बोला भी गया है कि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में करना है स्कूल्स को, इवन दो ऑफिसेस को हर 1 घंटा ये देना है वुमेन सेफ्टी के बारे में। बट कॉर्पोरेट ऑफिस में वो नहीं होता है। तो आप अपने लोकल एरिया में जाइए, आप अवेयरनेस क्रिएट करिए, आप उनको पूछिए कि भाई आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो हम कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जागरूक बनाइए वहाँ पे और बेसिकली ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे होते हैं कि जो लाइमलाइट में नहीं होते हैं, मतलब बहुत अंधेरा होता है, वहाँ सीसीटीवीज़ नहीं होते हैं, सीसीटीवीज़ होते हैं तो भी चलते नहीं हैं। आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, बोलिए कि भाई आज तक कितने केसेस हुए हैं तो उनका कारण क्या है? उसका बेस क्या है? बेस जानने की कोशिश करिए। अच्छा सीसीटीवी नहीं है इस रास्ते पे, इसकी वजह से वो केस लाइट हो गया कि भाई वहाँ पे क्या हुआ वो आपको पता ही नहीं है। है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो आप एक अंदाजे पे रिपोर्ट बनाते हो या कोई अगर आपको बोल रहा है, वो दोनों पार्टीज़ में एक कोई अगर कंप्लेनेंट बोल रहा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो आप उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाते हो। आपके पास मटेरियल फैक्ट्स कुछ नहीं होता है। ना तो सीसीटीवी है, ना तो कोई विटनेस है, ना तो कुछ है। तो 2 जन जिसके बीच में हादसा हुआ है, अब वो दोनों पे डिपेंड होना पड़ता है आपको। तो ये बेस जानने की कोशिश करिए कि उसका बेस कहाँ से है। अगर कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ही समझो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, आपको पता है वहाँ से लड़कियाँ जा रही हैं, आ रही हैं या जो भी इंसान जा रहा है, आ रहा है, उसको खतरा है वहाँ पे। इवन तो चेन स्नैचिंग का खतरा समझ लो, कोई भी खतरा समझ लो। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए सबसे पहली बात, जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए। स्कूल्स में जाके वुमेन एनफोर्समेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपको सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए। कॉर्पोरेट में जाके पूछना चाहिए कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड सर आप क्या कर रहे हैं? 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर महीने 1 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो ये सब जाके आप कर सकते हैं और आपका एरिया, आपका सराउंडिंग जो है वो सेफ्टी ला सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मी है, बाकी सबके अलग-अलग सोच है। Sir, this is the last question. In courts during proceeding, what is the reason that rapist give कि मतलब कि वो किसी सुनसान रास्ते में जा रहे हैं और कोई लड़की दिखी, what triggers them to rape her? मतलब कि मैं आप क्वेश्चन समझे? जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ, किसी ने रेप किया, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई तो वो रेपिस्ट क्या रीजन देगा कि हाँ वो लड़की अननोन थी, कुछ नहीं मतलब इतना कुछ वल्गर चीज नहीं थी, तब भी उसने रेप किया, तो वो उसके मतलब रेपिस्ट के माइंड में क्या ट्रिगर हुआ कि उसने ये स्टेप लिया? नहीं देखिए ये माइंडसेट डिपेंड करता है, कोई अपने से नहीं करता है ये चीज़। उसको कोई कुछ चीज़ें होती है वो कराती है। अगर आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे ना तो एक्यूज़्ड का पास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, तो वो पास्ट रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है कि जो उसको ट्रिगर करता है। मोस्ट प्रोबब्ली अगर या तो वो नशे में है, ओके, उसने ड्रिंक किया है या तो ठीक है, तो वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसे एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ कि उस वजह से जैसे बहुत सारे जगह ऐसा देखा गया है कि भाई कुछ लव अफेयर की वजह से हुआ है, कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है, ओके? जो भी उसके पेरेंट्स होंगे उनकी वजह से या लड़की की वजह से लड़की ने किसी को मना कर दिया, तो उसने भाई बदले के भावना में किया हो। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। वो बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। जैसे अभी वो ट्रक वालों का हुआ जो दिल्ली में अभी कांड हुआ। तो आप बोल नहीं सकते कि भाई एग्ज़ैक्टली यही माइंडसेट लेके लोग चलते हैं या इसी की वजह से यही एक कारण है जिसकी वजह से ये रेप हादसे होते हैं। अभी वो पर्सनल लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़ के अंदर क्या हो रहा है,
आपका बैक रिकॉर्ड क्या है, उस वजह से भाई क्या ट्रिगर हुआ उसको, क्या कंडीशन में वो था कि भाई उसने ऐसा किया, उसके माइंडसेट में क्या हुआ, तो वो करने का काम पुलिस का होता है। या मैंने जैसे बोला आपको, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि कुछ एक एरिया आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हमेशा 4 लोग बैठे रहते हैं जो कि अननोन है। आपको लग रहा है कि भाई ये क्यों ऐसा बैठे हैं यहाँ पे, या हर किसी को ताड़ रहे हैं भाई, या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है जो उनको भाई देख सके पुलिस वाले। तो आपको वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है कि कौन से एरियाज़ है, कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं। अब बहुत बार क्या होता है, लोग सोशली भी करने की कोशिश करते हैं तो उनको बैकअप नहीं मिलता है। मैं आपको ये भी बताता हूँ। बहुत सारे जगह पे लोगों ने ट्राई किया, इंडिविजुअल ने ट्राई किया, बट इंडिविजुअल का नुकसान ये है कि उसको बैकअप नहीं मिलता है, कि भाई मेरे सपोर्ट में आइए, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके फैमिली पे इंडिविजुअल पे इफ़ेक्ट हो जाता है, कभी-कभी वो रिवर्स हो जाता है। तो वो चीज़ वो छोड़ देता है। तो इसमें ग्रुपिज़्म बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला आपके विसिनिटी में, जो आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, उनको सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, एक साथ। सबकी मेंटालिटी एक साथ एक अच्छी होनी चाहिए। अकेले का काम नहीं है ये, अकेले कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कर भी सकते हैं, बट ये अकेले का काम नहीं है। ये अगर आप ग्रुपिज़्म फैलाएँगी, एजुकेट करेंगी, सबसे बेसिक है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन दे रही हैं और काम भी है, अगर आपको काम नहीं है, काम-धंधा नहीं है या आप फ्री टाइम है, तो आप यही सारी चीज़ें सोचते हैं या आपके माइंड में बहुत सारी गलत चीज़ें आती हैं, जो आपको कहीं न कहीं हादसा हो जाता है वो चीज़ का। तो एक तो आदमी के पास ना तो काम हो और ना तो उसके इसमें कुछ गलत मोटिव हो कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बदला लेना है या ऐसा का ऐसा करना है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझिए लड़की हैं और आप अकेले किसी जगह पे फँस चुकी हैं या किसी आर्गुमेंट में किसी के साथ फँस चुकी हैं, तो अगर आप बोला जाता है ना कि भाई आप अगर अकेले हो, तो वो सिचुएशन को आप ऐसे सँभालिए कि वो सिचुएशन से आप निकलिए, कुछ भी करके। वो सिचुएशन You are not audible. Sir, you are not audible. से निकल के आप थोड़ा ये हो रहा है। Sir, ऑडिबल? at last, sir. Sir, at last, I want to ask that what message do you want to convey through our camp Akhand Pratigya? अखंड प्रतिज्ञा ये बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। बेसिकली मैं देखता राजन हिज होल टीम वो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहते हैं आप लोग। सो ये बहुत ही अच्छा है। बट इसमें ऐसा कुछ देखिए जो आप मतलब बेसिकली एक लार्जर क्राउड को टारगेट करने की कोशिश करिए। जैसे अगर आप जैसे वेबिनार्स भी ले रहे हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ कुछ कर रहे हैं, तो उसमें किसी एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करिए। जैसे आपके ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, तो वो मल्टीपल वेबिनार्स कर सकते हैं एट अ टाइम। तो किसी एक कॉलेज को या किसी एक स्कूल को या मदरसा भी होते हैं, ऐसे किसी ग्रुप को उसमें जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि उनको फ़ायदा मिले इस चीज़ का। या जैसे आपकी वीडियोज़ हैं, तो उनके वेबसाइट पे करिए या किसी प्रिंसिपल के साथ शेयर करिए कि सर देखिए हमारा इनिशिएटिव चालू है। तो ये हमारे सराउंडिंग में ये चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अलग-अलग एरिया से हैं इस ग्रुप में जुड़े हुए। सो ये ज़्यादा करके हर एक एरिया में फैलाने की कोशिश करिए, अवेयरनेस करने की कोशिश करिए, कैंपेन ऑनलाइन कैंपेन करने की कोशिश करिए, ठीक है? ऐसा कुछ मत करिए कि भाई उससे किसी का फ़ायदा ना हो या आपका मेहनत वेस्ट चला जाए, ठीक है? अभी मेरा भी एक एनजीओ है, बट व्हाट आई डू इज़ वो ज़्यादा करके लीगल में है या जो चीज़ें हम कर पाएँ, जैसे कि अगर मैं झंडा लेके खड़ा जाऊँ रोड पे कि भाई रेप हुआ है, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए, रेप को जस्टिस मिलना चाहिए, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बट ये फ़ायदा कब होगा? आप जाके वुमेन एम्पावरमेंट करिए कि ये हादसा रिपीट ना हो। आप कोर्ट को मत समझाइए कि कोर्ट क्या करना चाहिए, कोर्ट को पता है कि कोर्ट मतलब नियम क्या है और उसको कैसे लागू करना है।
ये बात भी सही है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए कि भाई ये हादसा अगली बार ना हो। बट मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हम लास्ट में क्यों जा रहे हैं? हम कोर्ट तक जा ही क्यों रहे हैं? हम बेसिक पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम जब से माइंड आपका चालू होता है, जब से आप बोलते हैं ना अडल्ट हो जाते हो, तो अडल्ट में आने के पहले ही हम उसको माइंड क्यों नहीं चेंज करते हैं? हम वो कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अवेयरनेस लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ये नहीं कि कहीं हादसा हो गया तो जाके खड़े हो जाओ और मोर्चा देते रहो, या भाई कैमरा लेके चले जाओ, उसके लड़की के पिताजी से पूछो आपको कैसा लग रहा है? या उसका इंटरव्यू ले लो, या भाई आपके मैगज़ीन में फेमस होने के लिए वो जिधर हादसा हुआ है उसका इंटरव्यू ले लो। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। राइट थिंग है कि भाई मेन टारगेट करिए कि अगर वो एरिया में ऐसा हो रहा है, वो एरिया में क्या कमी है? किस कमी की वजह से हो रहा है? या तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है वो ध्यान नहीं दे रही है, या तो उनका इन्वॉल्वमेंट है कि भाई कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, उनको पता हो के भी वो एक्ट नहीं कर रहे हैं उसपे। तो ये जड़ जानने की कोशिश करें, और बेसिकली मेरे ख्याल से एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिससे कि प्राइवेट डिफेंस या जो भी है, या वर्कशॉप आप कंडक्ट करिए, सेल्फ डिफेंस में कैसे कर सकते हैं आप अगर ऐसा होता भी है, व्हाट इज़ सेल्फ डिफेंस? और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए डिजिटल पे। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में उनको डिजिटलाइज़ेशन नहीं पता है, स्मार्टफ़ोन को कैसे यूज़ किया जाता है, सिर्फ़ उनको यही यूज़ पता है कि वो टिकटॉक कैसे चलाया जाता है, या भाई आपका वो यूट्यूब कैसे चलाया जाता है, वो सब दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई साइबर सेल का नंबर क्या है, स्पीड डायल पे उसको कैसे डाल सकते हैं, या आप अब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको किसी के साथ टैक्सी का नंबर और अपना जो लोकेशन है, लाइव लोकेशन वो शेयर करना ज़रूरी है कि भाई मैं ये बैठी हूँ, ये लाइव लोकेशन है, मेरे को ट्रेस करते रहे। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है। वो करेंगे तो आई थिंक सो जो क्राइम रेट है वो लो हो जाएगा। Yes, sir. Education can solve any hurdle. Thank you so much, sir, for talking.